Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all from the platform of AKDMA Institute. हमने जो लेवल्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी इसमें बेटा लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किए थे और इस दफ़ा हम सिनेरियो बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये मेजरली आपके कंसिडर किए जाते हैं बेटा। एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपके P2 पेपर है, ठीक है, जो कैलकुलेटर बेस्ड होता है। और ये जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये जो आपके अपीयर होते हैं, 12 मार्क्स का तकरीबन ये क्वेश्चन होता है। और इनकी टेक्निक ये है कि इन क्वेश्चंस को जब आपने सॉल्व करना है तो इनको सुपर स्लो मेथड से पढ़ना है, जितना स्लो हो सकता है पढ़ें। इसके लिए आपके पास 20 मिनट होते हैं, तो 20 मिनट्स आर मोर देन एनफ, ठीक है। तो हम उसी चीज को आगे देखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश अच्छे से समझ आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश को अच्छे से समझ रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफी हद तक आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है बेटा स्नैरियो बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चंस, ठीक है। ओ लेवल्स मैथ 4024 ये इसका कोड है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जो सबसे पहला है। वी विल बी सॉल्विंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। और इन दोनों क्वेश्चंस में हमारे पास इनको हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूं और फिर हम प्रॉपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। एक्सप्लोरर, पोलर एक्सप्लोरर इज प्लानिंग एन एक्सपीडिशन। ही इन्वेस्टिगेट 3 पॉसिबल रूट्स। अब देखिए, एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, जितना फोकस करके पढ़ेंगे उतना ही आसान हो जाएगा। वो कहते हैं ही इफ ही ट्रेवल्स ऑन रूट ए विच इज 800 किलोमीटर लॉन्ग, ही एक्सपेक्ट्स टू कवर एक्स किलोमीटर पर डे, विच मीन्स ये आपके पास दिस वन जो शुरू में दिया हुआ, दिस इज योर डिस्टेंस, और एक्स किलोमीटर पर डे का मतलब है दिस इज योर स्पीड, ठीक है। एक डिस्टेंस आ गया एंड द अदर वन इज स्पीड। ए के लिए उसने डिस्टेंस और स्पीड दे दी। रूट बी विच इज द सेम डिस्टेंस एज रूट ए विच मीन्स 800 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, हैज मोर डिफिकल्ट क्योंकि आईसी कंडीशन है। ही वुड ओनली एक्सपेक्ट टू कवर 8x-5 किलोमीटर पर डे, विच मीन्स ये इसकी स्पीड आ गई। रूट सी आप देखेंगे, अगेन डिस्टेंस आपको 100 किलोमीटर दिया हुआ है, लॉन्गर देन रूट रूट ए। अगेन देखिए, ये कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट है आपकी। 100 किलोमीटर लॉन्गर देन रूट ए, विच मीन्स अगर ए रूट जो है 8 किलोमीटर है तो सी कितना हो गया, 900 किलोमीटर हो जाएगा। इजियर कंडीशन है। मगर ही वुड एक्सपेक्ट टू कवर 8x+5 विच मीन्स लॉन्गर डे लगेगा इसको पर डे। राइट डाउन द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, विच मीन्स इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है कि जो आंसर आएगा वो एक्स के फॉर्मेट में होगा। पॉइंट समझा रहे हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आपने एक्सप्रेशन लिखना है फॉर नंबर ऑफ डेज, इसका मतलब टाइम के लिए आपने एक्सप्रेशन लिखना है। किस किस के लिए? रूट ए के लिए, बी के लिए एंड सी के लिए। इन तीनों के लिए आपने टाइम का एक्सप्रेशन लिखना है। और इन टर्म्स ऑफ ए अगर इसको पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना तो कोई इशू नहीं है। मगर इसका मतलब ये होता है कि बेटा एक्स की फॉर्मेट में इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा हम देख लेते हैं बेटा। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम यहां पर ये लिख लेते हैं ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेटा वी हैव 3 रूट्स, ठीक है। रूट ए, रूट ए, नेक्स्ट रूट बी, देन वी हैव द थर्ड वन इज रूट सी। आपके पास 3 रूट है। अब इस साइड आप लिख लेते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है जी। रूट ए का अगर आप डिस्टेंस देखें तो वो कह रहे हैं 800 किलोमीटर है। ये आगे 800 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। बी का जो डिस्टेंस है दैट इज अगेन 800 किलोमीटर। और सी का जो डिस्टेंस है वो कह रहा है जी विच इज 100 किलोमीटर लॉन्गर देन रूट ए। ए का 800 है ना, तो सी का कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर लॉन्गर है, विच मीन्स 900। 800 + 100 दैट वुड बी 900 आ जाएगा। पहले नंबर पे डिस्टेंस आ गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है बेटा? दिस इज योर स्पीड। अब स्पीड आपके पास कितनी है बेटा? स्पीड को चेक करेंगे। उसने पहले केस में कहा है एक्स किलोमीटर पर आवर पर डे, सॉरी एक्स किलोमीटर पर डे, ये आ गया आपकी स्पीड। सेकंड केस में वो कह रहा है कि ही एक्सपेक्ट टू कवर x-5 किलोमीटर पर डे, विच मीन्स x-5 आ गई इसकी स्पीड। और सी केस में आप देखेंगे तो स्पीड आपके पास आ जाती है दैट इज x+5 किलोमीटर पर डे। अब आपको कहा गया है
कि आप हमें बताएं कि ए का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, बी के लिए रूट क्या बनेगा, टी के लिए। अगेन बेटा इसमें फॉर्मूला आपके पास क्या है, टाइम इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय व्हाट, स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब हर एक के लिए इंडिविजुअली निकालें। भाई टाइम ए कितना लगे, डिस्टेंस कितना है भाई 800 है, और स्पीड कितनी है एक्स, ये इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। टाइम बी के लिए कितना आ जाएगा, अगेन आपके पास जो डिस्टेंस है दैट इज 800 किलोमीटर, और स्पीड आपके पास कितनी है x-5। अब देख रहे हैं एक्सप्रेशन जो आ रहा है दैट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स। सिमिलरली थर्ड केस में 900 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा x+5। तो ये आपके पास आ गया टाइम सी। ये हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस आ गए जो हमसे इसने डिमांड किए। तो पहले केस में तो सिंपली आपने टाइम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, टाइम की जगह टी आ जाएगा, जो जो रूट है वो उसका एब्रीविएशन हम लिख देंगे। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, जो इसके डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय स्पीड लिखते चले जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे बेटा, इनमें पहला केस हमेशा इसी तरह सिंपल सा केस होगा, वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आपसे चीजें डिमांड करेगा। जो बी पार्ट होगा, बी पार्ट में ऑलवेज, बी पार्ट में हमेशा बेटा ये चीज लिख लें अपने पास बेशक, बी पार्ट में हमेशा वो आपसे तीन चीजें पूछेगा। या तो इनका सम पूछेगा, या आपसे डिफरेंस पूछेगा, या इनको इक्वेट करवा देगा, इक्वल करवाएगा। ये तीन बातें हैं, इन तीन बातों को अपने जहन में बिठा लें। नंबर वन आपसे सम पूछेगा, नंबर टू आपसे डिफरेंस पूछेगा, नंबर थ्री इक्वालिटी के प्रिंसिपल के ऊपर वो बेस्ड होगा। अब आपको कहा जा रहा है, अब बी पार्ट में ही एस्टिमेट्स दैट द रूट सी विल टेक 20 days लेस देन रूट बी। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, रूट सी विल टेक, देखो बेटा इसको मैं दो मेथड से आपको सिखा देता हूं। रूट सी का मतलब है कि टाइम सी जो होगा, विल, इज एम आर वॉज वर विल बी शेल बी, इनका मतलब होता है इक्वल टू टाइम सी जो होगा वो कितने डेज लेस होगा, 20 days लेस, मतलब जितना भी आगे आ रहा है उसके डे से टी बी -20, मत 20 days लेस देन रूट बी। इसमें ये चीज बड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि भैया आपने किस तरह चीजों को लिखना है, और सादे अल्फाज में करो। देखो ये टेक्निकली मैंने बताया कि इज एम आर वॉज वर विल बी शेल बी का मतलब होता है इक्वल टू, मैंने इक्वल टू लिख दिया। रूट सी का पूछा तो रूट सी आ गया। 20 days लेस लिखा हुआ था, 20 के साथ माइनस डाल के हमने लिख दिया। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आगे लिखा होता रूट बी, वो रूट बी आ गया। एक तो तरीका ये है इसको लिखने का। दूसरा ये है कि लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू आप माइनस कर दें। लार्जर वैल्यू आप अगर स्टेटमेंट पढ़ें तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको समझ लगता है, देखें इट ही एस्टिमेट दैट रूट सी विल टेक 20 days लेस देन रूट बी। अगर स्टेटमेंट को थोड़ा सा फोकस करके पढ़ें, कॉम्प्रिहेंड अच्छे से कर लें, तो आपको पता ये चलता है कि लार्जर वैल्यू इज बी माइनस टाइम सी इज इक्वल टू 20। ये दो मेथड्स हैं, इन दोनों मेथड्स में से आपको जो अच्छा लगता है बेटा वो मेथड याद कर लें, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं टाइम बी और सी को माइनस करें तो 20 आ जाता है। अब टाइम बी आपके पास कितना था भाई, टाइम बी आपके पास आ जाता है 800 डिवाइडेड बाय x-5 माइनस टाइम सी कितना बेटा 900 डिवाइडेड बाय x+5 इक्वल्स टू 20। क्लियर हो गया बेटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मैंने ये बात सिखाई थी बेटा आप लोगों को कि इसको सॉल्व करने के लिए आपने एलसीएम ले लेना है, x+5 इंटू x-5। इसको पहले लिख लें बाद में लिखने से फर्क नहीं पड़ता। दिस वुड बिकम 800 इंटू x+5। पॉइंट समझ आ गया। ऑन द सेम पैटर्न माइनस 900 इंटू x-5। आई होप आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा बेटा कि इसमें हम जो x+5 है इसको 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x-5 है इसको 900 से कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको आगे अगर सॉल्व करें, 800 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आपके पास बन जाएगा बेटा, दिस वुड बिकम 800x प्लस 800 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वुड बिकम 4000 माइनस 900x प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 900 इंटू 5 करेंगे, दिस वुड बिकम प्लस 4500 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हो जाता है बेटा, ए स्क्वेयर माइनस बी, याद है आइडेंटिटी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो दिस वुड बिकम एक्स स्क्वेयर माइनस 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व कर लें बेटा, 800 माइनस 4000 प्लस 4500,
ये कितना आपके पास बन जाएगा बेटा? दिस वुड बिकम 8500। 8500 माइन 800 माइनस 900 करेंगे तो 100x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 25 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 20। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 25 को बेटा इसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये साइड पर डिवाइड हो रहा है, तो 8500 माइनस 100x इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 25। क्लियर होगी बात बेटा? ये आपके पास बन जाएगा 8500 माइनस 100x इज इक्वल टू 20x स्क्वेयर, 20x स्क्वेयर माइनस 20 इंटू 25 करेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा, इसको कैलकुलेटर पे अगर आप मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास तकरीबन 25 इंटू 2 500 बन जाएगा। 20 मल्टीप्लाई पे बेटा 25, दिस वुड बी 500 एग्जैक्टली। 500 आ गया। क्लियर होगी बात बेटा? अब इसको रीअरेंज कर लें, इन तमाम वैल्यूज को रीअरेंज कर लें। तो बेटा अगर इनको रीअरेंज करें हम, अगर इनको हम रीअरेंज करें तो ये किस फॉर्मेट में बन जाएगा? 20x स्क्वेयर माइनस 500 जीरो इज इक्वल टू लेफ्ट साइड वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। 20x स्क्वेयर, क्लियर होगी बात बेटा, माइनस 500, ये एज इट इज आ गया। क्लियर होगी बात बेटा? ऑन द सेम पैटर्न ये नीचे जो 800 और माइनस 100x है इनको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये आ जाएगा माइनस 8500 प्लस 100x। यही बन जाएगा ना बेटा? तो अब इसको रीअरेंज करें, 20x स्क्वेयर, इसके बाद प्लस 100x माइनस वॉट? माइनस 9000। ऐसे ही बन जाएगा ना, 9000 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन कितना आ रहा है? दैट इज 20 कॉमन आ रहा है, आप लोगों के पास 20 कॉमन ले लिया, तो ये अंदर बन जाएगा 20 प्लस 5x माइनस 450, दैट इज इक्वल टू 0। अब 20 राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन बन गई x² प्लस 5x माइनस 450 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिएगा बेटा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े और इसके साथ कंपैरिजन डेवलप करें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया था कि ही एस्टिमेट दैट रूट सी विल टेक 20 days लेस देन रूट बी। हमने वो स्टेटमेंट बनाई। फॉर्म एन इक्वेशन, इक्वेशन बनानी है एक्स के फॉर्मेट में, जिस जो इस फॉर्मेट में बनेगी। अब देखिए यही इक्वेशन नहीं बनी, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 450 इक्वल्स टू 0, सेम इक्वेशन बन गई। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ये 4 मार्क्स का था। अब वो कहता है सॉल्व द इक्वेशन, और 1 डेसिमल प्लेस तक आपने इसको सॉल्व करना है। अब ये लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आप लोगों को सिखाया कि जब भी आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, जब भी आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करने के लिए आपको मैंने ये सिखाया था कि जी एक एक स्टेप को बड़ी डिटेल से आपने लिखना है, सी पार्ट है ना। तो अब यहां पर आप लिखेंगे कि ए की वैल्यू कितनी है? दैट इज 1, ये लास्ट लेक्चर में मैं सिखा चुका हूं। बी की वैल्यू कितनी बेटा? 5। एंड फाइनली यू हैव सी की वैल्यू माइनस 450। ये आपके पास वैल्यूज कंसिडर की जाती हैं। नाउ हमारे पास इसी चीज को अगर आगे एक्सटेंड किया जाए, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है एक्स इक्वल टू, मैंने आपको सिखाया था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर बेटा? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू बेटा व्हाट? 1, और सी की वैल्यू माइनस 450। क्लियर? इसके बाद डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 ही आ जाएगी, ए की वैल्यू 1 है ना, तो ये इसी तरह ही लिखा जाएगा। अब इसी चीज को थोड़ा सा आगे सॉल्व करें बेटा, ऑल ऑफ यू। मैंने आपको कैसे सिखाया था बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व, माइनस 5 प्लस माइनस, ये ये जो ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज हैं इन सबको पहले सॉल्व कर लें। तो इन सबको अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे आप, 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 इंटू 450, इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1825, 1825 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज है आपने सिर्फ पहले उनको सॉल्व करना है, तो ये आपके पास ये आंसर दे देगा। क्लियर होगी बात बेटा? अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको मेथड क्या है लिखने का? बेटा इसको लिखने का मेथड आपको ये सिखाया गया था कि अब आप लिखेंगे x इज इक्वल टू -5 प्लस अंडर रूट 1825 डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2। एंड द अदर फॉर्म इज x इज इक्वल टू -5 माइनस अंडर रूट 1825 डिवाइडेड बाई 2। ये मेथड्स कहते हैं ना बेटा। तो अब आप इसको 1 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करें।
इसको कैलकुलेटर पे आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, -5 प्लस √1,825 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैलकुलेटर पे अगर सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 18.9। 18.9 वॉट। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? एक्स आपके पास है क्या? स्पीड है ना बेटा, तो किलोमीटर पर डे। 18.9 किलोमीटर पर डे। ऑन द सेम पैटर्न सेकेंड एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेकेंड एक्स की वैल्यू आएगी -23.9 किलोमीटर पर डे। मगर अगेन स्पीड कैन नेवर बी इन नेगेटिव। इट मींस हम इस वैल्यू को नहीं एज्यूम करेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहां तक तो आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। अब लास्ट पार्ट आता है जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज दैट ही एक्सपेक्ट टू टेक ऑन रूट ए। वो कह रहा है कि आपने टाइम कैलकुलेट करना है जो रूट ए पे उसको लगेगा। भाई टाइम ए का फॉर्मूला आपके पास कितना है? भाई ये रहा ना फॉर्मूला टाइम ए का, अभी कैलकुलेट किया था आपने। तो डी पार्ट में आपने सिंपली क्या करना है, डी पार्ट चलो यहां पे लिख लेते हैं। टाइम ए इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था भाई? 800 डिवाइडेड बाय एक्स। ऐसे ही था ना? तो 800। अब स्पीड आप देखेंगे तो स्पीड कैन नेवर बी इन नेगेटिव। तो अगेन -23.5, 23.9 तो एज्यूम नहीं कर सकते ना। तो स्पीड क्या एज्यूम करोगे? 18.9। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप यहां पर स्पीड क्या एज्यूम करोगे? 18.9 आप स्पीड एज्यूम करोगे। 18.9। आप इसको कैलकुलेट करें। 800, 800 डिवाइडेड बाई 18.9। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? अगेन इसका आंसर आ जाएगा 42.3233, सॉरी बन जाता है ये, क्योंकि 0.328 है ना, तो 33 बन जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएंगे? डीएस। तो ये टाइम ए कैलकुलेट होगी। तो अगेन बेटा मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इस क्वेश्चन में हमेशा देखिएगा पहला पार्ट जो होगा वो रिलेटिवली सिंपल होगा। सिर्फ कॉम्प्रिहेंड अच्छे से करना है। कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होनी चाहिए इंसान की। कॉम्प्रिहेंड करने के बाद पहला पार्ट जब आप सॉल्व कर लेंगे तो सेकंड पार्ट में हमेशा याद रखिएगा बेटा, अब वो आपसे क्या करता है, या तो प्लस करवाएगा या माइनस करवाएगा या इनके दरमियान इक्वालिटी का साइन इंट्रोड्यूस कराएगा। और उस बेसिस के ऊपर बेटा याद रखिएगा वो आपसे एक इक्वेशन को डिराइव करवाएगा। और उस इक्वेशन को डिराइव करने के बाद आगे आप सारे का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप यहां तक तो पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। ये पहला एक 12 मार्क्स का क्वेश्चन था और सिनेरियो बेस्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है ये। डन हो गया बेटा? अब हम इसी का ही एक और पार्ट कर लेते हैं, हम इसी का ही एक और क्वेश्चन इस तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जिसमें और ज्यादा आपको क्लैरिटी आ जाए। लेट्स से हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज योर अगेन अ न्यू क्वेश्चन। अ लाइट एयरक्राफ्ट फ्लू फ्रॉम, ठीक है, अब मिसूरू से नाटा एंड रिटर्न टू मसीरो। अब इसमें हमारे पास अगेन क्वेश्चन को सुपर स्लो पढ़ना है, जितना आप स्लो पढ़ सकते हैं। अब इसमें क्या कहा गया उसने, देखें, उसने ये कहा है कि जी जो प्लेन है, लाइट एयरक्राफ्ट है, वो एम पॉइंट से फ्लाई करता है और एन की तरफ जाता है। अब प्लीज ध्यान सुनिएगा। द डिस्टेंस फ्रॉम एम टू एन इज 1080 किलोमीटर। अगेन दैट इज 1080 किलोमीटर। ठीक हो गया, ये 1080 किलोमीटर है। अब वो कहता है कि जी दो फ्लाइट्स हैं, एक है एम से एन की तरफ जाएगी, ठीक है, और दूसरा एन से एम की तरफ आएगी। कैसे देखें? ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट, आउटवर्ड फ्लाइट का क्या मतलब है? एम से एन की तरफ जो जा रही है, द एवरेज स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट वॉज एक्स किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई एवरेज स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, प्लीज इसको लेबल बड़े अच्छे से करना है। अब वो कहता है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द टाइम टेकन इन आवर्स। अगेन बेटा कोई इश्यू नहीं है इसको भी आप सॉल्व करने में। और ये आपके पास कौन सी है? आउटवर्ड फ्लाइट का टाइम है ना। तो आप क्या करोगे? ए पार्ट में आपने सिंपल ये लिखना है, पहले पार्ट में, ए पार्ट के पहले पार्ट में टाइम आउटवर्ड। याद है अभी फॉर्मूलाज कहा क्या है? टाइम इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है बेटा? 1080 डिवाइडेड बाय स्पीड, इस केस में कितनी है? एक्स। ये देख रहे हैं, ये कह रहे हैं ना, ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट द एवरेज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट वाज एक्स किलोमीटर पर। बस ठीक है जी। राइट डाउन इन एक्सप्रेशन
इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब ये है कि बेटा जो आपका आंसर आएगा उसमें एक्स टर्म्स इन्वॉल्व होगी फॉर द टाइम टेकन इन आवर्स। तो आपने टाइम के लिए रिलेशन डेवलप करना है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आती ना, दिस वन बेटा, इसको नहीं भी समझ आती तो इसको क्रॉस कर दे, कोई मसला नहीं। अल्टीमेटली आपका आंसर एक्स के फॉर्मेट में ही आ रहा होगा, वो फॉर श्योर है। तो आपके पास स्पीड आ गई x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस आपके पास 1080 किलोमीटर है। डन हो गया। ये पहला पार्ट उसने पूछा था। सेकेंड पार्ट में कहता है ऑन द रिटर्न फ्लाइट। अब रिटर्न का मतलब है, यह है बेटा आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्लाइट है। और ये कौन सी फ्लाइट है बेटा? रिटर्न फ्लाइट है। ठीक हो गया। अभी आपके पास कौन सी आ गई? रिटर्न फ्लाइट। रिटर्न फ्लाइट में एवरेज स्पीड वाज 30 किलोमीटर पर आवर, ग्रेटर देन द एवरेज स्पीड ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि रिटर्न आते हुए आउटवर्ड फ्लाइट्स भाई कितनी थी स्पीड? एक्स सी। रिटर्न आते हुए जो इसकी स्पीड होगी दैट इज 30, ग्रेटर है। एक्स की स्पीड +30 विच मीन्स 30 इज ग्रेटर। एक्स +30 वॉट? किलोमीटर पर आवर। डन हो गया। अब उसने पूछा है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन लिखना अगेन इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा, एक्सप्रेशन का जो आंसर बनेगा उसमें एक्स इंक्लूडेड होगा फॉर द टाइम टेकन इन आवर्स फॉर द रिटर्न फ्लाइट। किसके लिए एक्सप्रेशन डराइव करना है? टाइम के लिए आपने एक्सप्रेशन को डराइव करना है। तो इसका सेकेंड पार्ट आपके पास क्या बन जाएगा? टाइम रिटर्न। टाइम रिटर्न का क्या एक्सप्रेशन बनेगा बेटा? अगेन डिस्टेंस तो उतना ही है, 1080 किलोमीटर। एम से एन का जो डिस्टेंस है, एन से एम का सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपका चेंज नहीं होगा। पॉइंट समझा रहे हैं? तो टाइम रिटर्न का जो आपके पास बन जाएगा अगेन डिस्टेंस 1080 डिवाइडेड बाय व्हाट इज स्पीड? बेटा स्पीड इज x + 30। तो ये आपके पास पहला एक्सप्रेशन बन जाता है ए और बी। अब मैंने आपको क्या कहा था कि पहला पार्ट करने के बाद वो एक्स के फॉर्मेट में आपसे चीजें निकलवाएगा। सेकंड पार्ट में हमेशा याद रखिएगा वो आपको तंग करने के लिए या तो इक्वल टू का साइन डलवाएगा, या प्लस का साइन डलवाएगा, या माइनस का साइन डलवाएगा, किसी भी फॉर्मेट में। हम देख लेते हैं। अब ये बी पार्ट आप पढ़े ना जरा, ठीक है? अब ये इसमें इक्वेशन ये वाली डराइव करनी जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन में वो कहता है द टाइम टेकन ऑन रिटर्न फ्लाइट वाज हाफ एन आवर लेस देन दिस। लेस, लेस का मतलब क्या है? वो माइनस करा रहा है। अब वो क्या करा रहा है बेटा? माइनस करा रहा है। अब अगर मैं इसको वर्ड बाय वर्ड देख के बेटा इसको इंटरप्रेट करूं, प्लीज, वर्ड बाय वर्ड। वो कहता है टाइम टेकन ऑन रिटर्न फ्लाइट। अच्छा जी, टाइम टेकन ऑन रिटर्न फ्लाइट। आगे क्या लिखा हुआ है? वॉज का मतलब है इक्वल्स टू। वॉज का मतलब क्या है? इक्वल्स टू हाफ एन आवर लेस। लेस है ना, तो माइनस हाफ एन आवर। देन व्हाट? देन बेटा टाइम ऑन आउटवर्ड फ्लाइट। देखिए मैंने वर्ड बाय वर्ड पढ़ के इक्वेशन बना के आपको दिखा दी। रिटर्न पर कितना टाइम लग रहा है? अब बात समझा रही कि नहीं आ रही? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा सबको? तो इसमें हमारे पास ये इस फॉर्मेट में भी बन सकता है। नहीं, अगर नहीं समझ आता तो इसको सिंपल फॉर्मेट में हम कैसे बना सकते हैं? हमें कहते हैं कि ग्रेटर वैल्यू से आप स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर दें। सादी सी जो बात है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी? टाइम टेकन ऑन द रिटर्न फ्लाइट वॉज हाफ एन आवर लेस देन द टाइम टेकन ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट। तो इसका मतलब आउटवर्ड फ्लाइट का जो टाइम है वो ज्यादा है। पॉइंट समझा रहे हैं? आउटवर्ड फ्लाइट का जो टाइम है उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाइम आउट माइनस टाइम रिटर्न इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1/2। अब ये दोनों फॉर्मेट में आप कर सकते हैं बेटा, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब टाइम आउट कितना था बेटा? 1080/x। टाइम रिटर्न का कितना था बेटा? 1080 डिवाइडेड बाई x + 30 इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही है ना बेटा? अब इसको सॉल्व करेंगे आगे इसी फॉर्मेट पे। अगेन इसका एलसीएम ले लें बेटा। एलसीएम कितना आ जाएगा? x × x + 30 आ जाएगा। ऐसे ही है। अब 1080 × x + 30 माइनस 1080 × x इज इक्वल टू 1/2। क्लियर होगी बात बेटा? अब इसको आगे कैसे लिखेंगे? ये देखिएगा बेटा, 1080x प्लस 1080 को 30 से अगर आप मल्टीप्लाई करें, दिस वुड कम्स आउट टू बी 32,400 माइनस 1080x डिवाइडेड बाय x × x + 30। इसको यहां पे बेशक मल्टीप्लाई कर लें तो कोई इशू नहीं है, 1/2।
ये माइनस है, ये प्लस है बेटा, ये कैंसिल हो गए। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस सारी वैल्यू को उस साइड पर मल्टीप्लाई कर दें, टू को इस साइड पर मल्टीप्लाई कर दें। 2 इंटू 32 400, ऐसे ही है बेटा। x इंटू एक्स कितना आ जाएगा, x² + 30x, x² + 30x। अब इसको रीअरेंज कर लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वुड बिकम 64 800, 264, हाँ 800। और 64 800 इज इक्वल टू x² + 30x है बेटा। अब ये दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो दिस वुड बिकम x² + 30x माइनस 64 800 इज इक्वल टू 0। बेटा ये देखिएगा, क्या ये सेम इक्वेशन बन रही है जो आपसे क्वेश्चन में उसने डिमांड की है? तो अगेन अगर आप देखें तो बिल्कुल ये सेम इक्वेशन बन रही है, बिल्कुल सेम इक्वेशन बन रही है। पॉइंट समझ आ गया? अब वो आपसे पूछता है कि ठीक है जी, ये आपने सॉल्व कर लिया है, अब आप इसको सॉल्व करके दिखाएं। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके दिखाएं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने का क्या मेथड सिखाया था कि अगेन बेटा आपने सबसे पहले क्या करना होगा, इन नंबर्स को एज्यूम करना होगा। आपको ये दो चीजें मैंने कही थी कि एक, किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट्स से यहां पर ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, बी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 30, इन वैल्यूज को लिखना है। और सी की वैल्यू कितनी आ रही है -64 800, ये वैल्यूज आ गई। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखें प्रॉपर, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट। फॉर्मूला लाजमन लिखना है बेटा, मांगा जाए ना मांगा जाए, 4ac/2a। क्योंकि एग्जामिनर की डिमांड होती है बेटा, वो एवं तो नहीं आपको इतनी इस तरह आराम से 4 मार्क्स दे देगा। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यूज को रिप्लेस करना है। तो आप वैल्यूज को देखें, इन वैल्यूज को रिप्लेस करें। x = -b प्लस माइनस अंडर रूट। b² कितना है बेटा 30² माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है बेटा -64 800। -64 800 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसी तरह आ जाएगा। अब स्क्वेयर के अंदर, स्क्वेयर रूट के अंदर जो वैल्यूज है, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज हैं, इनको बेटा आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। एज सच इसी तरह वैल्यूज लिखेगा तो बेटा इसमें आंसर आ जाता है 260 100 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर आपको क्लैरिटी डेवलप हो रही है कि हमें जो आंसर आ रहे हैं वो दो फॉर्मेट में आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अब दो फॉर्मेट में आंसर किस तरह आ रहे हैं, आप इनको लिखेंगे बेटा कैसे, ये देखिएगा। आप लिखेंगे जी इसको इस फॉर्मेट में, x = एक आएगी वैल्यू -30 प्लस अंडर रूट 260 100 डिवाइडेड बाई 2, एक ये वैल्यू आ जाएगी। एंड द अदर वैल्यू इज x = -30 प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी, यहां पर आपके पास आ जाएगा माइनस -260 100 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर ले, तो इसका आंसर आपके पास आ जाता है 240। ठीक है, और इसकी इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -270। आप इसको कंप्लीटली कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब ये वैल्यूज किस में आई हैं, दीज वैल्यूज आर इन किलोमीटर पर आवर, दिस वैल्यू इज ऑल्सो इज इन किलोमीटर पर आवर। ये दोनों वैल्यूज आ गई। बट स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो अगेन ये वैल्यू हम स्किप कर देंगे। हमारे पास स्पीड की क्या वैल्यू आ गई 240 km/h। ये हमने सी पार्ट को सॉल्व कर लिया। एंड द लास्ट पार्ट नाउ, डीलिंग विद द लास्ट पार्ट, वो कह रहा है जी कैलकुलेट। अब दो चीजें उसने कैलकुलेट करने के लिए कही हैं, द टाइम टेकन इन आवर्स ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट, आउटवर्ड फ्लाइट के लिए टाइम कितना लगेगा। अब स्पीड कितनी लेंगे बेटा 240, ये चीज याद रखिएगा। तो डी पार्ट हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, डी पार्ट का पार्ट 1। उसने कहा आउटवर्ड के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टी आउट इज इक्वल टू 1080 डिवाइडेड बाय, अब स्पीड की मैंने फिर रिपीट करूं बेटा, कौन सी वैल्यू लेंगे 240 या -270, -270 कैन नेवर बी द वैल्यू ऑफ स्पीड, इट इज 240 एक्चुअली। तो 1080 डिवाइडेड बाय 240, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा टाइम आउट का कितना आ जाएगा 4.5 आवर्स। ये आ गया टाइम आउट। ठीक है, आउटवर्ड टाइम।
ऑन द सेम पैटर्न नेक्स्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल फ्लाइट फ्रॉम एम टू एन एंड बैक टू एम। तो एवरेज स्पीड का पहले तो आप फॉर्मूला देखें ना, एवरेज स्पीड का पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू व्हाट बेटा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन, ऐसे ही है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, 1080, एम से एन था, और एन से एम कितना होगा, वो भी 1080 होगा ना। उसके बाद टाइम आउट प्लस टाइम रिटर्न। टाइम आउट की तो वैल्यू आपके पास है, दैट इज 4.5। आपके पास जो वैल्यू नहीं है टाइम रिटर्न की नहीं है। तो अगेन पहले आप टाइम रिटर्न की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। तो टाइम रिटर्न की वैल्यू क्या आएगी बेटा, टाइम रिटर्न की यहां से वैल्यूज निकाल लें। टाइम रिटर्न इज इक्वल टू 1080 डिवाइडेड बाय व्हाट, देखिएगा टाइम रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, 1080 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 30। एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, दैट वाज 240, 240 प्लस 30। तो टाइम रिटर्न आप इसको कैलकुलेट करें, अगेन इसको अगर हम कैलकुलेट करें, 1080, 1080 डिवाइडेड बाय दिस इज 270, तो दिस वुड कम्स आउट टू बी 4 आवर्स, 4 आवर्स हो गए। अब एवरेज स्पीड निकल आएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 1080 प्लस 1080, 1080 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2160, 2160 डिवाइडेड बाय टाइम आउट कितना था 4.5 प्लस 4, ऐसे ही है बेटा। तो अब 2160 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 8.5। तो दिस वुड बिकम 254, एवरेज स्पीड वुड बी 254.12 पॉइंट, समझ आ गया। व्हाट एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास आंसर आ गया। तो बेटा ये आपके जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे कौन से हैं बेटा, दीज आर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो 12 मार्क्स के आते हैं, और 12 मार्क्स के लिए अगेन आई वुड रादर रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि बेटा आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जितनी कॉम्प्रिहेंशन इस केस में स्ट्रांग हुई उतना इजीली आप इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाएंगे। और ये सारा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। आपने दोनों क्वेश्चन देखे, पहले क्वेश्चन में आपसे सिंपली एक्स के फॉर्मेट में एक चीज बनवाता है, उसके बाद वो या तो ऐड करवाएगा, सम करवाएगा, या सब्ट्रैक्ट करवाएगा, या इक्वालिटी पे ले आएगा। इन तीनों में से कोई एक काम करेगा वो। इन तीनों में से काम करने के बाद वो आपसे एक इक्वेशन डराइव कराएगा। उस इक्वेशन को ड्राइव कराने के बाद फिर उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेगा, और उसके बाद फिर जो पहले केस में एक्स की वैल्यूज आई थी वो उनमें वैल्यूज पुट करा के आपसे आंसर निकलवाएगा। तो अगेन बेटा इन दो क्वेश्चंस को 2 से 3 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी हद तक चीजों का आइडिया हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर बेटा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक यू बेटा, अस्सलाम वालेकुम।